हम आपको मिलवाते हैं श्वेता भारती जी से कि किस तरीके से उन्होंने जो लाखों फ्लैट बायर्स थे उनको घर दिलाया और एक लंबी जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट तक की उन्होंने लड़ी। फ्लैट खरीदार जो थे उन्हें फंसाया गया। तो और उसकी शिकार एक मैं भी थी, मेरे साथ-साथ कई और भी लोग थे। तो ये जो शुरुआत थी ये 2010-11 में ही समस्याओं की जो शुरुआत थी वो हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो क्षेत्र था वहाँ पे जो किसान थे वो अपनी-अपनी ज़मीनों के लिए कोर्ट चले गए थे। और कहीं न कहीं जो लैंड अलॉटमेंट हुआ था, प्लॉट का जो अलॉटमेंट हुआ था प्राधिकरण की तरफ से, जो बिल्डर को प्लॉट बेचे गए थे, उसमें बहुत बड़े स्तर पे धांधली की गई थी। जो लैंड यूज़ होता है उसी को बदल दिया गया था। कई सारी उसमें गड़बड़ी की गई थी प्राधिकरण के द्वारा कह सकते हैं, या फिर जो तत्कालीन जो सरकार थी उनका क्या ये था, उनकी क्या प्लानिंग थी इन सब चीज़ों को लेकर के, मैं उस पे विस्तार पे नहीं जाऊँगी। लेकिन कहीं न कहीं ये सिर्फ़ साजिश के तहत हुआ और कई सारे फ्लैट खरीदार इसमें फँसे और तभी से कोर्ट में मामला लेकर किसान चले गए थे। तो जिसके कारण हम लोग भी जो हैं वो हम लोगों के प्रोजेक्ट पर आँच आनी शुरू हो गई कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो कैंसल हो गए थे, निरस्त कर दिया गया था कोर्ट के आदेश के बाद। हम कुछ साथियों ने मिलकर उसी समय ये ठान लिया कि हमें इस समस्या को छोड़ना नहीं है, हमें अपने हाथ नहीं खड़े करने हैं, हमें इस समस्या से जूझना है, लड़ना है, जिस तरीके से भी हो हम इस फ़ाइट को अपनी जारी रखेंगे और कोर्ट जाना होगा, कोर्ट जाएँगे, जो भी कुछ करना होगा, सड़क पर उतर कर हमें प्रोटेस्ट करना होगा, हम सब कुछ करेंगे और हमने सब कुछ किया। हमने हर कुछ वो प्रयास किया जो हम कर सकते थे, हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे गए, हर एक अधिकारी के पास हम गए, हर एक नेता के पास गए, हर दफ़्तर, हर मतलब जितने भी यहाँ पे प्रशासन थे, जो भी अधिकारी थे, सभी के पास हम गए कि ये समस्या का समाधान जो है वो किया जाए। एक साधारण सी महिला जिसका सपना था कि दिल्ली एनसीआर में अपना घर हो, वो ठगी गई, तो उन्होंने इस विचार के साथ में कि मैं जैसे ठगा गया, उस तरीके का कोई और ना ठगा जाए। इस वजह से उन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी और 2010 से लेकर के 2022 तक ये लड़ाई चली और आगे भी चल रही है। कई फ्लैट खरीदारों को इन्होंने फ्लैट दिलवाया हुआ है और इस तरीके का ये जो इनका कारवां है, वो चलता जा रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।